कि आप क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूरी, उस पर्टिकुलर टेबल में आप डेटा इनपुट करेंगे या डेटा इंसर्ट करेंगे। और उसके लिए आपके पास क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। वैल्यूज में जिस कॉलम में आप वैल्यूज इंटर करना चाहें, तो ज़रूरी है कि जिस ऑर्डर में आपने वो कॉलम्स डिफाइन किए हैं उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज इनपुट करेंगे, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहला आपका कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और आप वहां नाम देते हैं तो ये डेटा मिसमैच हो जाएगी, डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी नंबर है, आप इनपुट जो कर रहे हैं वो नाम कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग कहलाता है, डबल सिंगल कोड में वो क्लोज होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपने जिस ऑर्डर में वो जो टेबल के कॉलम्स बनाए हैं उसी ऑर्डर में को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, अपने वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो पहले हम इस ऑर्डर को नीचे में लिख लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो। पहले है एम्प्लॉय आईडी, फिर है एम्प्लॉय नेम, आई थिंक फिर है एम्प्लॉय सैलरी, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, और उसके बाद क्या है एम्प्लॉय एड्रेस, देन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अगेन हम आते हैं यहाँ पर, हमने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं और अब आप चौथे पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा 4 कामा सिंगल कोड, उसके लिए मैंने नाम लिख लिया गुलाम, और उसके बाद मैंने एम्प्लॉय के सैलरी क्योंकि आपके पास नंबर है, नंबर में आपको कभी ज़रूरत नहीं होती कि आप सिंगल कोड्स स्टार्ट और क्लोज करें, वो नंबर है, अब नंबर आसानी ऐसे ही दे सकते हैं। तो मैंने ऐसे 12,000 सैलरी दे दी। उसके बाद क्या है एम्प्लॉय का एड्रेस क्योंकि टैक्स है, टैक्स हमेशा सिंगल कोड में आता है, तो मैंने ऐसे कहा हैदराबाद, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर इसको मैंने डिपार्टमेंट रखा 1 और 2 के साथ, और उसके बाद अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, मैंने इसे हटा दिया। अब इसको हम करते हैं रन। जैसे मैं इसे रन कर लेता हूँ, आई थिंक ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, लेट मी चेक। मैं इसको यहाँ से कट करके सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय और इसको रन कर लेता हूँ, नहीं हुई। तो देखते हैं क्या वजह है कि हमारी क्यूरी रन नहीं हुई। मैंने कहा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज फॉर दिस 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 एंड दिस। यहाँ आते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, देन ये रन करके देखते हैं। ये देखें अब आ गया मैसेज। मैसेज कह रहा है आर यू अबाउट टू अपेंड वन रो आर रोज, once click yes, you can't use undo command to reverse the changes, are you sure want to append the selected rows। ये बेसिकली मैसेज का मकसद ये है कि आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, अगर आप ये पे क्लिक करेंगे तो वो जो इंसर्ट किया हुआ रिकॉर्ड है वो वापस नहीं होगा। आर यू श्योर, क्या आप मुत्तमिन हैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए जा रहे हैं? हमने कहा यस। यस करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि वाकई हमारे उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो हमने कहा एम्प्लॉय, अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखें हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इसका मकसद ये है कि हमें वंस यू हैव क्रिएटेड टेबल then you have no need to interact with the directly with the table, but you can interact that particular table or tables with the help of query। तो हमें जरूरत ही नहीं है हम यहाँ आके इसके साथ इंटरेक्ट करें, हमने इसे क्लोज कर दिया।
फिर दोबारा एक इंसर्ट करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और सारी चीज़ें रख ली। यहाँ पे मैंने कहा 5 और यहाँ पे मैंने इसे दे दिया अलीना और इसकी सैलरी मैंने रखी 16, हैदराबाद, ठीक है। और इसको मैंने 103 में कि एजुकेशन में ये काम करती। अगेन मैंने क्लिक किया तो सेम आपके पास डॉलर बॉक्स आ रहा है, हमने कहा यस। तो इसको मैंने अगेन सेलेक्ट करके कट कर लिया और फिर चेक करने के लिए मैंने कहा आया कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। रन करें तो देखें आपके पास अलीना का भी इंफॉर्मेशन आ गया। देन उसके बाद व्यू में आ जाए। व्यू में आने के बाद हमने कहा सिलेक्ट वेयर। अब हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ई डिपार्टमेंट कामा डी वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल हो जाए ई डॉट इम्प्लाई डिपार्टमेंट के साथ, वो रिकॉर्ड लेकर आ जाओ। ओहो, डिपार्टमेंट आईडी, रन करो। अब देखें आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है उन्हीं पर्सन की, उन्हीं एम्प्लॉय की जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं। इज इट क्लियर बाबा? आई होप यहाँ तक आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये काम कैसे हो रहा है। देखिए हमने क्या किया कि हमने उसे कहा इंसर्ट इनटू व्हिच कॉलम व्हिच टेबल। हमने कहा एम्प्लॉय के टेबल में क्या है, वैल्यूज बताओ। हमने कहा ये वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज हमने बताई कौन कौन सी, कि जी पहले एम्प्लॉय की आईडी, फिर उसके बाद क्या है शार एम्प्लॉय का नाम, और उसके बाद हमने लिखा कि जी एम्प्लॉय की सैलरी, हमने कहा कि इसको हम 9,000 देंगे। फिर उसके बाद एड्रेस कराची, फिर उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट में 1 और 2, फिर उसके बाद क्लोज। ये देखें हमने सारा वही काम किया है। अब इसको रन करेंगे, अगेन वही ऑप्शन कि आर यू अबाउट टू अपेंड। अपेंड मीन्स आर यू श्योर, आर यू वांट टू इंसर्ट वन रो, यस। फिर अब इसे क्या करो, कट करके हमने कहा सेलेक्ट करो स्टार एक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखें ये आपके पास अफशार भी आ गया। इन केस मैं अगर यहाँ पर ना कुछ डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो देखें आपके पास एक एरर आ जाएगा। सेम यही है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। मैंने कहा यस कर लो, इंसर्ट कर लो, मेरे पास एक नया रिकॉर्ड है। तो देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एमएस ऑफिस एक्सेस के नॉट अपेंड, के नॉट इंसर्ट ऑल रिकॉर्ड्स इन द अपेंड क्यूरी। कह रहा है कि एमएस एक्सेस ये इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्या कह रहा है, नल ड्यू टू अ टाइप कन्वर्जन फेल्यूर एंड इट डिड नॉट अपेंड वन रो टू द टेबल की वायलेशन। कि यहाँ पर इसका मकसद ये हुआ कि आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं बुनियादी तौर पे उस रिकॉर्ड में की वायलेशन हो रही है। की क्यों? क्योंकि आपको याद हो जब हमने ये टेबल्स बनाए थे तो दोनों टेबल्स में हमने प्राइमरी की लगाई थी, एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय आईडी पर और डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी पर हमने प्राइमरी कीज लगाई थी। तो लिहाजा यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि जो एम्प्लॉय का आईडी है वो 6 नंबर हमने पहले इंसर्ट कर चुके हैं, दोबारा 6 नंबर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा है। और मैंने बताया था आप लोगों को, इफ यू रिकॉल योर फर्स्ट लेक्चर अबाउट द डेटाबेस, कि जहां पर भी एम्प्लॉय का जहां पर भी हम प्राइमरी की अप्लाई करेंगे उस प्राइमरी की 2 पैरामीटर जरूर होते हैं। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तक प्राइमरी की आपको अलो ही नहीं करता
whether you want to insert record or not. पहला पैरामीटर क्या है कि वैल्यू शुड बी यूनिक, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। 6 पहले है तो दोबारा आप इंसर्ट नहीं करना चाहिए, एक ये पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या है कि दैट कॉलम in which you have applied primary key that could not contain null value, कि वो नल नहीं हो सकती। एक तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दूसरा नल नहीं हो सकती। नल तो हमने किया नहीं, अलबत्ता डुप्लीकेट जरूर है, तो हमने कहा जी ठीक है हम नहीं करते। तो दोबारा मैंने से देखें क्या किया, नल छोड़ दिया। हम इसे यूं भी कर लेते हैं कि जी नल करो। अब आप देखें मैंने कहा यस, फिर वो आपके पास क्या आ रहा है कि की वायलेशन हो रही। क्यों? क्योंकि इस कॉलम में आप नल इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा जी ठीक है इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर नाम भी चेंज कर लेते हैं, अहमद लिख लिया, और इसको हमने सैलरी 6000 दे दी। इसको हमने जो लोकेशन है बेसिकली वो जामशोरो दे दिया, और बाकी सारी चीज़ें सेम। अब इसे रन कर लेते हैं तो देखें आपके पास यस अब इंसर्ट हो गई। अब चेक करते हैं अपने टेबल में, सिलेक्ट करो स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉय, रन करें तो देखें ये 7 एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे कि बेसिकली हमने क्या किया है। तो क्लास को मेरे ख्याल में अब यहाँ एंड कर लेते हैं, और बाकी मैं अभी जो है आप लोगों को ये परमिशन भी ग्रांट कर लेता हूँ ताकि आप जो है अपने माइक्स वगैरह ओपन करें, और फिर उसके बाद हम आपके जो सवालात हैं उसको सॉल्व करें। मैं अभी आप लोगों को ये ग्रांट कर दिया है, अब आप अपने माइक्स वगैरह ओपन कर सकते हैं ताकि फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम रिजॉल्व करें, फिर लास्ट में हम इस सेशन को वाइंड अप कर लेते हैं। बेटा आपने अपने माइक्स ऑन कर लें आप। जी बाबा आसमान नूर, हेलो हेलो बाबा आसमान नूर। सर नमाज का टाइम है। हेलो हेलो सर। जी जी बाबा। सर अजान का टाइम है, नमाज के बाद क्लास होगी क्या? अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो नमाज के बाद आप आ जाएं। मैं जी सर अभी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के। जी जी बाबा मैं सेशन को एंड नहीं कर रहा, सेशन को यहीं रहने देता हूँ, और आप नमाज पढ़ के आ जाएं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी सर नमाज का ब्रेक दे दें। जी जी ठीक है बाबा, ठीक। थैंक यू सर। जी जी असद। सर प्राइमरी की के बारे में सर, जैसे आपने पहले सर फरमाया था कि जब प्राइमरी की सब में सर अलग अलग हो, डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती। जी जी हाँ हाँ सर प्राइमरी जी बेटा बोलो, प्राइमरी की असद। सर सर जैसे आप बोल रहे थे प्राइमरी की सर सब टेबल्स में डिफरेंट होनी चाहिए, तो सर बाकी उसके अलावा सर हम सारी चीजें सर सेम रखें। फॉर एग्जांपल सर प्राइमरी की हमें लगाइए 101 102, सर ये डायरेक्ट सर सीक्वेंस में चलनी चाहिए क्या बीच में सर गैप भी दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल 101 102 फिर 200 सर लिख रहे हैं। बेटा कीप इन माइंड वन थिंग, प्राइमरी की मीन दैट you must satisfy two features, two parameters of it। कि पहला ये कि उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ेंगे, दूसरा ये कि उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट नहीं करेंगे। बाकी आप सीक्वेंस जो भी चलाएं ना उसमें ये कंसर्न नहीं है, वो कहता है कि मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट है, इसको आप फिलफिल करो। फॉर सपोज आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो यूनिवर्सिटी की 2 रिक्वायरमेंट्स है, पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ विद द चालान, उसके बाद प्री एंट्री टेस्ट में अपीयर हो जाओ।
जब ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तभी आप टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप टेस्ट क्वालिफाई कर लें उसके बाद सर प्राइमरी की जी सर प्राइमरी की फॉर एग्जांपल सर सब में डिफरेंट है सर, फिर वो जो भी हम रखें, लेकिन सर जो रेस्ट रिकॉर्ड है वो सर सारा सेम होना चाहिए। तो सर कैसे मालूम होगा? फॉर एग्जांपल सर डिपार्टमेंट भी सेम होना चाहिए सबका, इंग्लिश, और सिटी भी सबकी एक होनी चाहिए, और सैलरी भी एक होनी चाहिए। तो सर कैसे हम असेस कर सकते बेटा देखो, एम्प्लॉय की टेबल में ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं भी नमाज पढ़ लूँ, फिर उस पर बाद डिस्कस करेंगे। ये टेबल नजर आ रही है आपको? यस सर, अब यस सर, यस सर, अज्यूम कर लो, यहाँ पर अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये जितने हैं स्टूडेंट ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं। यस सर। इज देयर एनी इशू? नो। क्यों? क्योंकि नो सर, नो सर। इस कॉलम पे हमने प्राइमरी की लगाई है, बाकियों पे नहीं लगाई हमने इस पे लगाई है। वो सारा काम इस पे होगा कि एक तो ये कॉलम नल भी नहीं होगा क्योंकि इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरा ये कि इसमें जो रिकॉर्ड हम मसलन जो वैल्यूज देंगे ना बुनियादी तौर पे इस कॉलम में, वो यूनिक होनी चाहिए। यस सर, हाँ वो हमने ये रखा है। बाकी यस सर, सबके नाम सेम हो, सबके सैलरी सेम हो, सबके एड्रेस सेम हो, सबके डिपार्टमेंट सेम हो। वी आर नॉट कंसर्न विद दीज रिमेनिंग कॉलम्स। वी आर टोटली फोकसिंग, are entirely यस सर। focusing this column because we have applied primary key प्राइमरी, on employee ID. It means that we want to ensure that when we are accessing or retrieving any employee record, that should be identified uniquely with their employee ID. Might be more than 3 employees with the same name. What will be happen? How we can distinguish whether I am focusing which employee? For the sake of this, we have applied primary key here. Is it clear? yes sir. It means sir rest data doesn't matter just because the matter which is primary key. Exactly. Only we are concerning with the primary key. Rest of the data does not matter, does not create any issue. We are only focusing it because in Whether they are data, matching or not. Yes sir, yes, yes sir. in database it's necessary you must represent each record uniquely. Is it clear? Yes sir, इवन आपकी क्लास में बहुत सारे yes स्टूडेंट sir, होंगे clear, ना yes sir, सेम नाम के होंगे, वो बॉयज में भी गर्ल्स में भी, बट उनका जो yes sir, रोल नंबर है ना वो डिफरेंट होगा। वो जो yes रोल नंबर है sir, ना वो उनको यूनिक करता है पूरी क्लास में। सर मीन्स सर सारी डेटा सर प्राइमरी की से सर पहचानी जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। जैसे नादरा की एग्जांपल ले लो, यस मसलन सर, एक फैमिली में ना या एक खानदान में एक नाम के बहुत सारे हो सकते हैं मगर उनका सीएनआईसी बिल्कुल नंबर सर, सेम नहीं हो सकता, ये सीएनसी यूनिक है। नंबर डिफरेंट होता है। यस सर, डिफरेंट हाँ, होता है। तो ये प्राइमरी की यस होगी। सर, यस सर, क्लियर सर। ठीक है बेटा, तब तक आप भी नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़। यस सर, क्लियर। यस सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
कार्यक्रम आवाज दिलीच होता आणि आणि बी चालू आहे बाण करा चटका kelas begini. Dalan itu si Zainab si Babi kira rawang guna, tapi makanya mau kamu di kelas ali ranta rawang. Cari mah mana coba gizi. Nurbaska bari kamu kita tadi दंगे बत्ती रोका ना मैं जनरेटर चालू करने से क्लास स्टार्ट किया गया हो వేరే चालू होता Hello. Hello.
हेलो